जय श्री हरि। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। भगवान को याद करना सब बातों का सार है। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता और भगवान के विमुख होने से कभी सुख नहीं मिल सकता। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, भगवान को भूलने से जीव दुख पाता है। यानी भगवान की विस्मृति होने से ही मनुष्य को दुख घेर लेते हैं, वह पाप करने लगता है। पांडवों ने भगवान को याद नहीं किया और जुआ खेलने चले गए। इसी कारण वो संकट में फंस गए। सारे भाइयों को वनवास भोगना पड़ा और माता द्रौपदी को भी बहुत अपमानित होना पड़ा। इसीलिए कभी कोई काम करो, कहीं भी जाओ, भगवान को अवश्य याद कर लेना चाहिए। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। भगवान को याद करने से उनकी कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। भगवान मंगलों के धाम हैं, आनंद के घर हैं। उनको स्मरण करने से उनकी शक्तियां, उनके गुण स्मरण करने वाले मनुष्य में आ जाते हैं। इसीलिए श्री देवरा बाबा सरकार कहते, भगवान को भूलो नहीं, भगवान को याद करते रहो। भगवान को याद करने से उनकी कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान के परम भक्त थे। वे परम सेवक थे। लेकिन उस दिन जब उनको मेघनाद की शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को नमस्कार नहीं कर पाया और भगवान को प्रणाम किए बिना ही वो मेघनाद से लड़ने चले गए। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको शक्ति लगी और वे मूर्छित हो गए। वहीं जब दोबारा वे भगवान श्री राम को नमस्कार करके गए तो उन्होंने मेघनाद को मार दिया। इसीलिए संसार के बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े कार्य भगवान के आगे छोटे ही हैं। अगर आप प्रभु को स्मरण कर लेंगे तो उनकी शक्ति, उनकी दया आपके साथ हो जाएगी और इस प्रकार बड़े से बड़े संकट भी आपके लिए छोटे हो जाएंगे। बड़ी भयंकर घटनाएं आपके लिए एक छोटे कांटे के समान हो जाएंगी। फिर आप उस कार्य में अवश्य विजय प्राप्त कर लोगे। भगवान को याद रखने से विजय और भूल जाने से ही पराजय होती है। इसीलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। संसार के काम में विजय दिखती है, विजय होती नहीं, पर भगवान के भजन में सदा विजय ही होती है, पराजय नहीं होती। जैसे वृक्ष की जड़ में अगर पानी डाल दोगे तो पूरे वृक्ष को पुष्टि मिल जाएगी। अलग अलग डालियों, शाखाओं और पत्तियों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं। इस पूरे संसार की जड़ भगवान वासुदेव ही हैं। वे मंगलमय प्रभु सबका कल्याण करते हैं। जो उनको याद करता है वह उनकी शक्ति, उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है। उसकी कभी हार नहीं होती। ऐसे ही भगवान को याद करने से दुनिया मात्र को ताकत मिलती है। ये बहुत गुप्त बात है। इस बात को हर कोई नहीं बता सकता। भगवान को याद करना सब बातों का सार है। इसीलिए हर क्षण थोड़ी थोड़ी देर बाद ये बोलते रहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालेंगे तो वो शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए, डर लगे, दुख हो तो आप हे नाथ ऐसा पुकारो। यह पुकारते ही आपको तुरंत शांति प्राप्त होगी। वर्षों के रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। हृदय की पुकार को भगवान सहन नहीं कर सकते। वे तत्काल सुन लेते हैं और पुकारने वाले का कल्याण वे अवश्य करते हैं।
इसके लिए कोई कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता भी नहीं, बस आपको उन्हें याद करना है। मन लगे या ना लगे, फिर भी उन्हें हृदय से पुकारने का प्रयास करो। थोड़ी थोड़ी देर बाद यह कहते रहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह अकाट्य सत्य बात है। आप कभी संकट में नहीं फंसेंगे। मंत्रों का भी महामंत्र है ये प्रार्थना। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमानी पड़ती है और कभी न कभी वो मोटर चालू हो जाती है, ठीक ऐसे ही प्रार्थना होती है। प्रार्थना करते करते हृदय से सच्ची प्रार्थना अवश्य निकल जाती है और उस एक प्रार्थना से ही आपका काम हो जाता है। यह गुप्त मंत्र है।